लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या तो आप बहुत नीचे पहुंच गए हो, अपने जीवन में सबसे नीचे पहुंच गए हो और इसके आगे सिर्फ आगे बढ़ना है, या फिर आप जहां भी हो वहां से आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए कुछ शानदार लोगों की संगत के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वंस अगेन हियर टू हैव अ टॉक विथ यू। आई एम नॉट गोइंग टू इंस्पायर यू, आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, डोंट वरी। कि कई लोग जब मोटिवेशन इंस्पिरेशन की बात सुनते तो भाग जाते हैं। सो मैं इंस्पिरेशन नहीं कर रहा क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ को कैसे लेता है। तो एक घटना अगर किसी को फ्रस्ट्रेट कर सकती है, वही घटना किसी को मोटिवेट भी कर सकती है। एक एक्सपीरियंस किसी को लाइफ में आगे पुश कर सकता है, तो वही अनुभव, वही एक्सपीरियंस किसी को नीचे गिरा सकता है। तो घटनाओं का जो अस्तित्व होता है वो बेसिकली सभी के लिए जैसा नहीं होता है। वो रिलेवेंट होता है। तो किसी के लिए उसका अनुभव अलग होता है, किसी और के लिए अलग होता है। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसका कुछ लोगों को बहुत अलग तरह का रिएक्शन होगा और कुछ और लोगों का अलग तरह का रिएक्शन होगा। That's why I'm not here to to motivate or inspire you. I'm here just to share my views with you. Okay, I know there are many students who loves my views, and I'm really happy to to tell you something, because in school we often have a lot of talk, but in after not having school for last 2-3 months, it's I'm also missing something actually. ऑल्दो हम लोग बहुत कुछ पढ़ाई तो कर रहे हैं एकेडमिकली, लेकिन एक जो इंट्रैक्शंस होता है, एक तरह से जो बहुत कुछ हम बातें करते हैं, जो बहुत चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और हमारी सोसाइटी में तो इतना कुछ है कि स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है बहुत बार, क्योंकि आप अपने समाज में, अपने आसपास इतना इतना कुछ देखते हैं, बच्चे इतनी कमियां देखते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई जगह चाहिए होती है जहाँ पर उस कमी को हम बैलेंस कर सकें, राइट ना, या उसकी उस कमी को हम ख़त्म कर सकें। तो स्कूल वो जगह है, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम हियर जस्ट हैव talk on a very interesting and a very important topic, the topic which I love. Many of you know that. You must be knowing power of books, right? I have kept some books here. These are my books. So I have read many of these books, and a couple of books I am still reading. Although since childhood, since my younger age, I have the hobby of reading books, and I think that's the difference why I have a different kind of thinking. बुकों को पढ़ने की जो मेरी हॉबी थी, उसने शायद मुझे बहुत अलग तरह का नज़रिया दिया जीवन के प्रति। अच्छा बुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आसपास जो लोग हैं उनसे मैं अलग सोच पाता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है किताबों ने, बुक्स ने, क्योंकि इन बुक के जरिए मैं कुछ ऐसे लोगों की संगत में जाता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, महान लोग हैं, ग्रेट लोग हैं। ओके, वहाँ उनकी संगत अगर हमें फिजिकली मिल जाए और हमारी लाइफ बन जाए, बट ऐसा हमेशा संभव नहीं है। तो बुकें हमें हेल्प करती हैं उस कमी को पूरी करने की। ओके, सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दिस टॉपिक एलोबरेटली। मैं सिर्फ यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि बुक कैसे हमें हेल्प कर सकती हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। ये मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बच्चों से शेयर भी किया था। ये एक बुक है, ओके, द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये एक्चुअली एक बहुत ही फेमस बुक है विभान चंद्र की। और ये बुक जो है, ये बुक बहुत मोटी भी है, यू कैन सी दैट। तो जब पहली बार इस बुक को मैंने देखा, पहली बार जब इस बुक को मैंने लिया बेसिकली, ओके, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया, और जब पहली बार बुक को देखा तो मुझे लगा ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बुक, तो उसके अंदर फॉन्ट भी इतने छोटे हैं, कितना हॉरिबल लग रहा था। लेकिन मैंने अपने आप से कहा, अगर मैं ये बुक पढ़ देता हूँ, अगर 2-2 पेज करके, 3-3 पेज करके, क्योंकि ये बुक पूरी हिस्ट्री है 1857 से लेकर 1947 तक के, उस पूरे ड्यूरेशंस में ऑलमोस्ट डिटेल में एक अकाउंट है पूरा इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का। ओके, सो आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, एज एन एजुकेटेड पर्सन, एज अ टीचर, if I read this book, it will take time, it will have a lot of pain reading the book. Sometimes it is very enjoyable, sometimes it is very, we can say it takes a lot of efforts to read the books. लेकिन जब ये बुक ख़त्म हो जाती है, जब ये बुक ख़त्म हो गई है, अभी कुछ बचे हैं इसमें, और जब जिस दिन ये बुक पूरी ख़त्म हो जाएगी, oh my God, just imagine, I will have the detailed account of India's history। और फिर कई तरह के जो लोग, कई तरह के
विचार सामने रखते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, अगर मैं इस बुक के जरिए अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अपने विचारों को, हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके बारे में जो बहुत सारी अलग तरह की बातें लोग कहते हैं, उन सब का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि वाकई में सच्चाई क्या है। आज हम बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों से इससे प्रभावित होते हैं कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा होता है और अधूरा ज्ञान हमें बेचैन कर देता है। लेकिन यूजुअली जिन लोग को अच्छी समझ होती है विषय की, किसी भी टॉपिक की, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी तरह की और तरह की बातें हों, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू, चाहे वो अपनी खुद की ट्रेडिशंस की बात, अपने कल्चर्स की बात हो, राइट। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर ये बुक पढ़ लेता हूँ, मैं पूरी कर लेता हूँ, it might take me days, months, even years, right? But once I finish this book, just imagine how powerful I am, how informative I am, how knowledgeable I could be, right? तो इसी तरह से अगर मैं ऐसी कई बुकें हैं, very famous book, right? You know him. So similarly there are many books. One of the very good book gifted by one of my friend, and I'm enjoying this book actually. Okay, although it's a fictional book, it's like a novel type of book, but it has a lot of wonderful things, lot of facts and figures which are making me not only knowledgeable but also entertaining me. Suspense is there, a lot of curiosity is there, a lot of different new words are there, so it helps you to grow in life. Okay friends, so when you read books, these are the examples. I have a different kind of taste. You could read any kind of book, okay, some very small. See, I keep this book for my daughters. It's Monge Ka Dream. This is a very wonderful story book. I'm reading this book also with my daughters, and there are a lot of books like this I have at my place. So when you read the books according to your age, according to your own interest, it helps you. Not only it helps you to grow as a person, it helps you to have a different perspective about the life, to have a different views towards different things. It makes you confidence. It's make you more comfortable with your surrounding, with whatever happening around you. Okay, so you should read books, and you should improve your habits. You should improve your knowledge. You should improve your understanding, and that will make you a happy person. And that's the ultimate aim of life we have, to be happy. Okay, so read books, grow with books, and live your life happily always. All the best.